सिर्फ एक तेज चीख और लाखों लोगों की जान ले गई। इतनी भयानक आवाज कि सुनते ही इंसान का कलेजा फट जाए। इतिहास गवाह है अरब के उस वीराने का जहां दुनिया की सबसे ताकतवर कौम रहती थी। वो लोग जो पहाड़ों को मोम की तरह काट देते थे, जिन्हें लगता था कि उनके पत्थर के किले उन्हें मौत से बचा लेंगे। लेकिन फिर एक सुबह ऐसी आई जब न जमीन फटी ना आसमान गिरा, बस एक दहाड़ गूंजी और वो पूरी की पूरी कौम अपने ही घरों में घुटनों के बल मुर्दा हो गई। आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने पत्थरों को भी उनका दुश्मन बना दिया? लेकिन आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है, ना कोई रहने वाला, ना कोई पुकारने वाला। अरब के रेगिस्तान में खामोश खड़े ये पहाड़ गवाह हैं उस भयानक सुबह के, जब एक चीख ने, सिर्फ एक तेज आवाज ने पूरी की पूरी कौम को उनके ही महलों में मुर्दा लाशों में बदल दिया। आखिर क्या गलती थी उनकी? वो कौन सा गुनाह था जिसने जमीन और आसमान को उनके खिलाफ कर दिया? और एक ऊंटनी, जी हाँ, एक ऊंटनी कैसे बनी एक पूरी कौम के विनाश का कारण? आज हम पलटेंगे इतिहास का वो पन्ना जहां ताकत का घमंड अल्लाह के कहर से टकराया। कौम आद की तबाही को अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा था। इंसानियत एक बार फिर अल्लाह की राह से भटक रही थी। अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, जिसे हम आज मदाइन साले या अल हिज्र कहते हैं, वहां एक नई कौम ने जन्म लिया। इसका नाम था कौम समूद। कौम समूद कौम आद की तरह ही ताकतवर थी। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह नेमतें दी थीं, हरे भरे बाग, पानी के चश्मे और जबरदस्त शारीरिक ताकत। उनकी कलाकारी आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। वो मैदानी इलाकों में महल बनाते और गर्मियों से बचने के लिए पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर घर बना लेते थे। लेकिन दौलत और ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया था। वो भूल गए कि ये हुनर और ये ताकत देने वाला कौन है। वो पत्थरों को पूजने लगे, बुत परस्ती उनका धर्म बन गया और जुल्म उनका पेशा। अमीरों ने गरीबों को दबाना शुरू कर दिया। फसाद और बुराई अपनी चरम सीमा पर थी। तब अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उन्हीं के बीच से, उन्हीं के खानदान के एक नेक इंसान को चुना गया, जिनका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में सबसे ज्यादा इज्जतदार, सच्चे और समझदार माने जाते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बड़े होकर हमारे सरदार बनेंगे। लेकिन जब हजरत सालेह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की, तो वही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत देते थे, अब उनके दुश्मन बन गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया, तो उससे माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ। बेशक मेरा रबे करीम है और दुआओं को सुनने वाला है। लेकिन कौम समूद के सरदारों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ऐ साले, तुम पर तो हमें बहुत उम्मीदें थीं। क्या तुम हमें उन बुतों की पूजा से रोकते हो जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं? हमें तो तुम्हारी बातों पर पहले से ही शक था। समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कमजोर और गरीब लोग थे जिन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। दूसरी तरफ वो घमंडी सरदार थे जो अपनी दौलत के नशे में चूर थे। सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम तो बस एक आम इंसान हो हमारी तरह। अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी, कोई मौजिज़ा दिखाओ। टकराव बढ़ता गया। एक दिन समूद के सभी बड़े सरदार एक जगह जमा हुए। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को घेर लिया और एक ऐसी शर्त रखी जो इंसानी अक्ल के मुताबिक नामुमकिन थी। उन्होंने एक विशाल ठोस चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, ए साले, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो इस बेजान ठोस पत्थर के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। और वो ऊंटनी ऐसी होनी चाहिए जो गाभिन हो और 10 महीने की हो। जरा सोचिए, पत्थर से जानदार का निकलना यह नामुमकिन था,
उनका मकसद सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करना था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा लिया, अगर अल्लाह ने ये मौजिज़ा दिखा दिया तो क्या तुम ईमान लाओगे? सबने एक आवाज में कहा, हम वादा करते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और अपने रब से दुआ की। अचानक जमीन थर्राने लगी। वो ठोस चट्टान किसी जिंदा चीज की तरह तड़पने लगी। लोगों की आंखों के सामने पत्थर फटा और उसमें से एक विशालकाय खूबसूरत ऊंटनी बाहर निकली, ठीक वैसी ही जैसी उन्होंने मांगी थी। नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी थी। इतनी बड़ी निशानी देखकर भी सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। बाकी सरदारों का दिल और सख्त हो गया। उन्होंने इसे जादू करार दे दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। इसे अल्लाह की जमीन पर चरने के लिए छोड़ दो। इसे किसी तरह की तकलीफ मत पहुंचाना, वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। और एक बड़ी आजमाइश रखी गई। पानी की बारी तय कर दी गई। एक दिन पूरा पानी ये ऊंटनी पिएगी और दूसरे दिन कौम और उनके जानवर पानी पिएंगे। ये ऊंटनी इतनी बड़ी थी कि जिस दिन ये पानी पीती, कुएं का सारा पानी पी जाती थी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, उसके बदले में वो इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के बर्तन भर जाते थे। हर गरीब, हर अमीर उस दूध से सैराब होता था। लेकिन शैतान ने सरदारों के दिलों में नफरत की आग जला दी थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि उन्हें एक जानवर के लिए अपनी पानी की बारी छोड़नी पड़े, चाहे उन्हें बदले में कितना ही दूध क्यों ना मिले। हसद और नफरत ने उन्हें एक खौफनाक साजिश की तरफ धकेल दिया। शहर में 9 ऐसे फसादी लोग थे जो बुराई की जड़ थे। कुरान में इनका जिक्र खास तौर पर आया है। इन लोगों ने 2 औरतों के उकसाने पर ऊंटनी को कत्ल करने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उन्होंने अपनी कौम के सबसे बदबख्त इंसान कुदार बिन सालिफ को चुना। ये शख्स नीली आंखों वाला और लाल रंग का बेहद ताकतवर लेकिन जालिम इंसान था। वो दिन आ गया जब ऊंटनी पानी पीकर वापस लौट रही थी। कुदार बिन सालिफ और उसके साथियों ने घात लगाकर हमला किया। पहले एक ने तीर चलाया जो ऊंटनी के पैर में लगा। जैसे ही वो गिरी, कुदार ने अपनी तलवार से उस मासूम जानवर की गर्दन काट दी और उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो वो तड़प उठे, लेकिन कौम समूद को कोई पछतावा नहीं था। उल्टे उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते थे, अगर तुम सच्चे रसूल हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी, एक बेहद डरावनी चेतावनी। अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो। ये ऐसा वादा है जो झूठा नहीं होगा। पहला दिन जुमेरात सुबह जब कौम के लोग सोकर उठे तो उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। खौफ फैलने लगा, लेकिन तौबा की जगह वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रचने लगे। दूसरा दिन जुमा, सबके चेहरे लाल हो गए जैसे खून। अब यकीन होने लगा कि तबाही करीब है। तीसरा दिन बार, सबके चेहरे काले पड़ गए जैसे कोयला। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। 3 दिन पूरे हो चुके थे। बार की रात कौम समूद अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की हुक्म से बस्ती छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। चौथे दिन इतवार की सुबह जैसे ही सूरज निकला, अजाब आ पहुंचा। अचानक आसमान से एक सैयहा यानी एक भयानक चीख या धमाका गूंज उठा। ये आवाज इतनी तेज, इतनी खौफनाक और इतनी चुभने वाली थी कि लोगों के कलेजे फट गए। उनके दिमाग की नसें मानो एक ही झटके में टूट गईं। और ठीक उसी वक्त जमीन के नीचे से रजफा यानी एक भयंकर भूकंप उठा। वे मजबूत पहाड़, वो आलीशान महल जिन पर उन्हें घमंड था, सब एक ही पल में कांपने और ढहने लगे। कुरान कहता है, वो अपने घरों में औंधे मुंह यानी घुटनों के बल पड़े रह गए। एक पल में, सिर्फ एक पल में पूरी कौम खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे वो वहां कभी बसे ही नहीं थे। न कोई चीखने वाला बचा, न कोई भागने वाला।
उनकी लाशें उनके महलों में, उनके बिस्तरों पर बेजान पड़ी थीं। उनका घमंड, उनकी ताकत, उनकी तकनीक सब मिट्टी में मिल गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पलटकर अपनी बर्बाद कौम को देखा और भारी दिल से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी भलाई चाही थी, लेकिन तुम भलाई चाहने वालों को पसंद ही नहीं करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये आज के दौर के लिए एक आईना है। ये हमें सिखाती है कि तकनीक और तरक्की का घमंड इंसान को अल्लाह से बेखौफ न कर दे। पत्थर के महल तो बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह के अजाब से बचाने वाली दीवार कभी नहीं बन सकती। जब कमज़ोरों पर जुल्म होता है और अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया जाता है तो पकड़ ज़रूर होती है। अल्लाह हमेशा मोहल्लत देता है, जैसे 3 दिन, लेकिन जो वक्त रहते नहीं संभलते उनका अंजाम समूद जैसा होता है। आज भी जब कोई मुसाफिर उन खंडरों से गुजरता है तो उसे रोते हुए और डरते हुए गुजरने का हुक्म है, ताकि वो अंजाम उसे याद रहे। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे दिलों को नर्म रखे और हर किस्म के तकब्बुर से हम सब को बचाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये इबरत हासिल कर सकें। मिलता हूँ ऐसे ही इबरतनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।